हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यूनिट संख्या 9 उप सहसंयोजक यौगिक। इस चैप्टर का पार्ट 10वीं वीडियो है बच्चों ये, जिसमें हम पढ़ेंगे उप सहसंयोजक या जटिल यौगिकों के चुंबकीय गुण और जटिल यौगिकों का रंग। तो चलिए शुरू। पहला टॉपिक है जटिल यौगिकों के चुंबकीय गुण या चुंबकीय लक्षण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। से जटिल यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु के डी ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। और ऐसे जटिल यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु के डी ऑर्बिटल में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं। अर्थात यौगिकों का चुंबकीय लक्षण उनमें उपस्थित युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए Cu+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे बच्चों हम। Cu का होता है 29 परमाणु क्रमांक, उसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, यानी कि 3d10 और 4s1 था, 4s1 का इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है। तो विन्यास हो जाएगा इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। तो बच्चों इसमें सभी इलेक्ट्रॉन्स युग्मित हैं, सभी कोशों में इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, इसलिए कैसा हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय होगा क्योंकि इसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। नीचे लिख देंगे Cu+ में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, इसलिए Cu+ प्रतिचुंबकीय होगा। परंतु Cu++ इसका नाम था बच्चों क्यूप्रस आयन, लेकिन क्यूप्रिक आयन, परंतु Cu++ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d। एक इलेक्ट्रॉन और त्याग दिया, 4s1 का त्यागा एक, और एक डी में से त्याग दिया तो d9। चूँकि बच्चों इसमें डी में 9 इलेक्ट्रॉन हैं, विषम इलेक्ट्रॉन हैं, तो युग्मित नहीं हो सकते। इसमें एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय का मतलब है बच्चों बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होगा। ये Cu++ आयन या इसके यौगिक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होंगे। प्रतिचुंबकीय का मतलब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से दूर हटते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। तो लिख देंगे इसके नीचे Cu++ आयन में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसके कारण यह अनुचुंबकीय है, या इंग्लिश में कहते हैं बच्चों इसे पैरामैग्नेटिक होगा। इसके बाद लिखना है अष्टफलकीय यौगिकों में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में केंद्रीय धातु परमाणु के डी इलेक्ट्रॉनों के क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन अर्थात ΔO का मान बहुत कम होता है, जिसके कारण T2G तथा EG ऑर्बिटलों या सेटों, जिसके कारण T2G व EG ऑर्बिटलों की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है। अतः ऐसे जटिल यौगिकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, अर्थात इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिसके कारण ये हाई स्पिन और अनुचुंबकीय होते हैं। परंतु प्रबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन का मान ΔO का मान बहुत अधिक होता है, जिसके कारण T2G और EG ऑर्बिटलों की ऊर्जाओं में बहुत अधिक अंतर होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले T2G सेट में पहले युग्मित होते हैं। और ऐसे जटिल यौगिक लो स्पिन यानी कि निम्न स्पिन और प्रतिचुंबकीय होते हैं। क्या हुआ बच्चों, ऐसे जटिल यौगिक जिनमें अयुग्मित डी ऑर्बिटल पाए जाते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। और ऐसे जटिल यौगिक जिनमें केवल युग्मित डी ऑर्बिटल पाए जाते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं। जटिल यौगिकों के चुंबकीय लक्षण को
चुंबकीय आघूर्ण के पदों में व्यक्त किया जाता है, जो इस प्रकार है। म्यू बराबर √n × n+2, जहाँ म्यू बराबर, इसका मात्रक होता है bm। इसको कहते हैं, bm का मतलब होता है बच्चों बोहर मैग्नेटॉन। इसका मात्रक, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक bm या बोहर मैग्नेटॉन होता है, जहाँ म्यू बराबर है चुंबकीय आघूर्ण और n बराबर है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस सूत्र से स्पष्ट है, जिसके लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान जितना अधिक होता है उस यौगिक में चुंबकीय लक्षण उतना ही अधिक, अर्थात अनुचुंबकीय लक्षण उतना ही अधिक पाया जाता है। n का मान जितना ज़्यादा होगा म्यू का मान उतना ही अधिक आएगा। उदाहरण देखते हैं बच्चों। पहला उदाहरण है आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6 या जिसमें Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। अतः Fe के d उप ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। चूंकि साइनाइड एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, जिसके कारण क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन का मान अधिक होता है, अर्थात सभी d इलेक्ट्रॉन T2G सेट में या T2G ऑर्बिटलों में युग्मित हो जाते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 3 ऑर्बिटलों में वो युग्मित हो जाते हैं। अतः अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होगी। तो म्यू क्या हो जाएगा? म्यू बराबर होगा √n, यह है सूत्र, म्यू बराबर n × n+2। तो n का मान है 0, क्योंकि इस जटिल यौगिक में Fe का कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं होगा। d ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन प्रबल क्षेत्र लिगेंड साइनाइड की उपस्थिति में वो सभी युग्मित हो जाते हैं 3 ऑर्बिटल्स में ही। तो 0 × 0+2, तो ये हो जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा, क्योंकि 0+2 0 होगा। 2 में 0 गुणा लगाएंगे तो 0 आ जाएगा टोटल। चुंबकीय आघूर्ण 0 होगा, अर्थात K4FeCN6 युग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण प्रतिचुंबकीय होगा। कैसा होगा बच्चों? ये होगा प्रतिचुंबकीय और निम्न स्पिन संकुल होगा। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं बच्चों इसी का। K3FeH2O का होल 6 पोटेशियम हेक्सा एक्वा फेरेट थर्ड में केंद्रीय धातु परमाणु Fe की ऑक्सीकरण संख्या +3 है। अतः Fe के 3d ऑर्बिटल में कुल 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। चूंकि H2O जल एक दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, जिसके कारण Fe के d ऑर्बिटल के सभी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं। अतः इस जटिल यौगिक में कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर हो जाएगी 5। तो चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण होगा बच्चों म्यू बराबर √5 × 5+2 बराबर √5 × 7। वर्गमूल 35 का मान कितना होता है बच्चों? वर्गमूल 35 का मान आता है लगभग 5.72 के लगभग, इतने bm होगा। चूंकि चुंबकीय आघूर्ण का मान बहुत अधिक है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं, इसलिए यह यौगिक K3FeH2O का होल 6 अनुचुंबकीय और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकीय। कैसा होगा? अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय और उच्च स्पिन होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। बच्चों अगला टॉपिक है हमारा जटिल यौगिकों का रंग, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। संक्रमण धातुओं के वे जटिल यौगिक जिनके केंद्रीय धातु परमाणु के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वे जटिल यौगिक या उनके आयन रंगीन होते हैं या उनका विलयन रंगीन होता है। वास्तव में जटिल यौगिकों का रंग उनके d इलेक्ट्रॉनों के
संक्रमण अर्थात डी से डी, डी संक्रमण के कारण होता है। उदाहरण के लिए हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड, उदाहरण के लिए TiH2 का होल 6 + 3। टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक होता है बच्चों कितना, 22, यानी कि 3d2 इलेक्ट्रॉन होते हैं 4s2, तो 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन, एक 3d1 में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। TiH2 का होल 6 + 3 का जलीय विलयन बैंगनी रंग का होता है। इस जटिल आयन में टाइटेनियम के 3d उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, अर्थात Ti+3, अर्थात टाइटेनियम, क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 है, अर्थात टाइटेनियम +3 में 3d1 विन्यास पाया जाता है। और जब यह जटिल यौगिक या इसका विलयन 492 नैनोमीटर, यह है इसकी तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ, जब इसका विलयन 492 नैनोमीटर पर पीले रंग का प्रकाश अवशोषित करता है, तो उसमें 3d का एक इलेक्ट्रॉन T2g सेट से, यानी कि T2g सेट से ऑर्बिटलों से उच्च ऊर्जा के Eg सेट में चला जाता है, जिसके फलस्वरूप हमको, इस संक्रमण के फलस्वरूप हमें उस विलयन का रंग, यानी कि दृश्य प्रकाश की उपस्थिति में विलयन का रंग बैंगनी दिखाई देता है। देखिए कैसे। तो शुरू में क्या होगा बच्चों, शुरू में केवल एक इलेक्ट्रॉन था, T2g में होगा इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा में, Eg में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। लेकिन जब ये ट्रांजिशन होता है, संक्रमण होता है, जब ट्रांजिशन होता है यानी कि डी से डी में, इसे डी संक्रमण क्यों कहा है हमने बच्चों, क्योंकि ये भी डी ऑर्बिटल है, ये भी डी ऑर्बिटल है। कम ऊर्जा वाले T2g सेट है, ये Eg सेट है, लेकिन डी ऑर्बिटल ही है। तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके 492 नैनोमीटर पर ऊर्जा को अवशोषित करके, पीले रंग के प्रकाश को अवशोषित करके पहुँच जाता है Eg सेट में, और बन जाती है इस तरह से स्ट्रक्चर। इस तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके पहुँच जाता है Eg सेट में, और इसी को बोलते हैं बच्चों, नीचे वाला है T2g सेट और ऊपर वाला है Eg सेट। तो लो एनर्जी से हाई एनर्जी में चला जाता है संक्रमण के फलस्वरूप, और इसी की वजह से हमें, जब ये पीला प्रकाश अवशोषित करता है और इसका संक्रमण हो जाता है T2g सेट से उच्च ऊर्जा के Eg सेट में, तब हमें उस पीले रंग का पूरक रंग अर्थात बैंगनी रंग का विलयन दिखाई देता है। तो बच्चों यही था जटिल यौगिकों के, जटिल या संक्रमण यौगिकों के रंग का कारण। ये संक्रमण यौगिकों का रंग होता है, जटिल यौगिकों का रंग होता है केंद्रीय धातु परमाणु के डी इलेक्ट्रॉनों के डी ट्रांजिशन के कारण। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त था। आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो तुरंत ही मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो बच्चों कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।